रहा है, इसकी आपत्ति दर्ज करेंगे, साथ ही साथ फाइनल डाटा वेरिफिकेशन करेंगे, उसका लाइव डेमो देखेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यूएन नंबर की, आधार नंबर की और डेट ऑफ बर्थ। इन 3 चीज़ों को हम लोग पहले से तैयार रखेंगे, इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो 21 तारीख से जो है 25 तारीख का जो डेट दिया गया है साथियों, संध्या 5 बजे तक दिया गया है कि आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये डेट आपको टाइमलाइन दिया गया है, यहाँ पर आप देख लेते हैं साथियों। मैंने ये आपत्ति पहले दर्ज की थी, जो बीआरसी में जमा किया गया था मेरे के द्वारा फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट में 19 जनवरी का डेट दिया गया है, जहाँ पर 29 मार्च 19 का डेट दे दिया गया था। तो इसी में हमें सुधार करना है। ये 5वां नंबर का कॉलम है डेट ऑफ ट्रेनिंग, और 16वें नंबर का एम्प्लॉयमेंट का टेलिंग में हमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो यूआर हमें 16 भरना है। जी हाँ साथियों, इन दोनों में सुधार करना है। तो हम लोग सीधे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और देखते हैं लाइव कि किस तरह से हम लोग ये वेरीफाई कर लेते हैं पे फिक्सेशन को। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं सीधे क्रोम पर। ले गए और गूगल क्रोम को हम लोग यहाँ पर जो है 3 बिंदु दिया हुआ है साथियों, तो 3 बिंदु को हम लोग जो है यहाँ से जा कर के ये गूगल क्रोम को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। ये डेस्कटॉप मोड हो गया साथियों। यहाँ पर ये डेस्कटॉप मोड, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, ये डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है जो दर्ज करेंगे वो education.bis.nic.in यहाँ पर हिंदी में साथियों, इसको अंग्रेजी में कर लेते हैं साथियों। तो जी हाँ साथियों, एजुकेशन ये वाला एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, education.bis.nic.in। तो इस एड्रेस को डालेंगे। तो इसके बाद हम इस साइट को खोलेंगे। जी हाँ साथियों, इस साइट को खुलने के बाद ही सारी की सारी जो है प्रक्रिया हमारी संपन्न होगी। जी हाँ साथियों, तो ये साइट को हम लोग खोल लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस साइट में। तो यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं मिल रही है। इसमें जो महत्वपूर्ण सूचना है ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, डाउनलोड एक्सेल शीट है, स्कूल लिस्ट है, ब्लॉक वाइज लिस्ट और रिकॉर्ड है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है साथियों। इसको हम लोग देख लेते हैं कि डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है फिक्सेशन का कार्य किया जाएगा, और इस फिक्सेशन के कार्य के करने हेतु जो है आपको बहुत सारी जानकारी देगी। लेकिन अभी हम लोग जो आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो ये फिक्सेशन में आपत्ति के बारे में जांच कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं साथियों कि यहाँ पर आपको आपत्ति हेतु यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग इस कॉलम को क्लिक करेंगे। जी हाँ साथियों, ये आपत्ति वाला जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपत्ति वाला कॉलम को क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है साथियों, यूएन नंबर और आधार कार्ड का 5 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ रही है। जी हाँ साथियों, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले यूएन नंबर डाल देंगे। तो यूएन नंबर डाल देते हैं साथियों, यूएन नंबर डाल देंगे। तो यूएन नंबर डाल दिया। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे साथियों, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे आधार कार्ड के 5 डिजिट को डाल देंगे। जी हाँ साथियों, तो ये आधार कार्ड के 5 डिजिट को यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं साथियों। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। जी हाँ साथियों, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देते हैं साथियों। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। इसको हम लोग स्लैश करके डालेंगे 09/02/1982 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग सर्च करेंगे साथियों। सर्च करने के बाद हमको यहाँ पर जो है रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है साथियों, तो कहीं कुछ त्रुटि हो गई होगी। यूएन नंबर को फिर से चेक कर लेते हैं साथियों। आधार नंबर को देख लेते हैं, आधार नंबर सही डाला गया है नहीं। जी हाँ साथियों, ये रिकॉर्ड फाउंड हो गया है। अब यहाँ पर ओटीपी के लिए डिमांड किया जाएगा साथियों। ये ओटीपी के लिए डिमांड कर दिया गया साथियों। तो मोबाइल नंबर दर्ज करने की बात हो रही है साथियों।
तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे साथियों। तो मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया गया है साथियों। तो अब OTP की मांग की जा रही है साथियों। ये OTP आ जाएगा इस मोबाइल नंबर पर साथियों। इसको ओके कर दिया जा रहा है साथियों। ये 2031, जी हाँ साथियों, 2031 OTP यहाँ आ गया है साथियों। तो इस OTP को जो है 2031 को यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा साथियों। 20 और 31, जी हाँ साथियों, यहाँ पर OTP सत्यापित कर दिया गया है साथियों। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो डाटा डाला गया है वो आ गया है यहाँ पर साथियों। मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जो हमारा डेट ऑफ ट्रेनिंग जिसमें हमारी दिक्कत थी उसमें सुधार नहीं हुआ। ये अभी तक भी 5, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है साथियों, सॉरी, डेट ऑफ ट्रेनिंग को देखना है साथियों। डेट ऑफ ट्रेनिंग, डेट ऑफ ट्रेनिंग 29 मार्च का डेट दिया जा रहा है साथियों यहाँ पर, जो कि गलत है। 19 जनवरी का होना चाहिए साथियों। तो ये 5वें नंबर कॉलम के लिए मुझे आपत्ति दर्ज करना पड़ेगा साथियों। तो इस आपत्ति को दर्ज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है साथियों कॉलम। तो यहाँ पर आपत्ति के पर क्लिक करेंगे साथियों। तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो इस आ गया लिखने के लिए साथियों। तो लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 5 लिख करके, जिस कॉलम में आपको दिक्कत हो नंबर 5 दे दिए। नंबर 5 देने के बाद जिस कॉलम में जो दिक्कत हो उसको हम लोग दर्ज करेंगे। और उसको दर्ज किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा दिक्कत है डेट ऑफ ट्रेनिंग, तो डेट, इसको थोड़ा सा मोबाइल को ये साथियों यहाँ पर वो सबमिट करने का ऑप्शन है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे साथियों, यहाँ पर से सबमिट कर देंगे। और इसके पहले यहाँ पर हमें टिक करना है। टिक करना है कि जो भी मैं घोषणा करती हूँ ये विभाग द्वारा, मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि विभाग द्वारा समय समय पर इस विषय से संबंधित दी गई जानकारी से अवगत हूँ तथा मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सही तथा गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी या विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। मैं विभाग द्वारा किए गए निर्णय से सहमत भी हूँ या रहूँगा। मोबाइल नंबर और उपरोक्त OTP मेरे द्वारा दर्ज किया गया है। इसको हम लोग जैसे ही सबमिट करेंगे साथियों तो ये सबमिट में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका आपत्ति दर्ज हो जाएगा। जितने नंबर का आपका आपत्ति रहेगा आप उतने नंबर कॉलम पर जा करके उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने का कॉलम हुआ, थोड़ा सा हम लोग उल्टा इसको देख लेते हैं। ये करके उल्टा हम लोग क्या क्या करके गए थे, तो आपत्ति दर्ज करने से पीछे हम लोग का जो FDTO का यह फॉर्मेट दिया गया था जिसमें सारे कॉलम है। इस सारे कॉलम को हम लोग देख सकते हैं। जिस कॉलम में भी त्रुटि हो उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। उससे हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग को OTP मिला था साथियों। OTP से पहले हम लोगों ने 3 डाटा को भरा था, जिसमें UN नंबर और आधार नंबर और हमारा क्या था इसमें डेट ऑफ बर्थ था। उससे पहले हम लोग कहाँ गए थे साथियों, इससे पहले हम लोग मोबाइल नंबर को दर्ज किए थे, OTP मंगवाने के लिए। उससे पहले हम लोग कहाँ गए थे, इससे पहले हम लोग गए थे जो education.bis. ये जहाँ पर मेरा रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ था पहली बार में, इस साइट को हम लोगों ने खोला था। जी हाँ साथियों, तो इस तरह से आप अपने जो है वेरीफाई कर सकते हैं अपने डाटा को। 21 तारीख से 25 तारीख तक के बीच का ये डेट दिया गया है साथियों, 21 से 25 के बीच में। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें साथियों।